तो NH247 के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेटेस्ट व्लॉग में। आज हम हैं कहाँ हैं? हैदराबाद में फिर से। और इस वक्त हम चल रहे हैं नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे में। क्यों चल रहे हैं आगे बताता हूँ। हमने तय किया है कि आज हम 2 दिनों के स्टेकेशन के लिए एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर जा रहे हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे से हम शंकरापल्ली की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर है पाम एक्सोटिका, है ना, पाम एक्सोटिका रिजॉर्ट, जहाँ पर हम स्टेकेशन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? इसलिए करने वाले हैं क्योंकि क्या होता है कि जो डेली लाइफ का जो स्ट्रेस है ना, काम कर कर के आदमी इतना पक जाता है, इतना स्ट्रेस में रहता है, बहुत सारी चीज़ें, तो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके क्या कहना चाहिए, और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए इस तरीके की बीच बीच में छोटी छोटी ट्रिप्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो हम भी एक स्ट्रेस बस्टर ट्रिप के लिए जा रहे हैं पाम एक्सोटिका रिजॉर्ट। इस वक्त हम हैं साइबराबाद में। अचानक से जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया और हम यहाँ पर जो है आउटर रिंग रोड से कनेक्ट होने जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड जो है हैदराबाद में सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने देखी है। कहीं पर भी जाना है, किसी भी नेशनल हाईवे पर आपको कनेक्ट होना है तो आप आउटर रिंग रोड से कनेक्ट हो जाएं और आप बाहर निकल सकते हैं ट्रैफिक से बचते हुए। और ये शानदार इमारतें, जो पाम एक्सोटिका रिजॉर्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो सिटी सेंटर से लगभग 60 किलोमीटर से और हाईटेक सिटी से लगभग 35 किलोमीटर्स। तो अभी भी हमें लगभग 40 से 45 मिनट और लगेंगे। तो साइबराबाद से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं नेहरू आउटर रिंग रोड पर, जहां पर आपको गाड़ी भाग में का भाग बनानी पड़ती है, क्योंकि देखिए आप आगे देखेंगे ये स्पीड लिमिट लिखी हुई है 120, 120 प्लस 80। तो ये जितने भी लेन्स हैं उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपको 80 पे चलना है तो आप इस लेन पे चलेंगे, 120 पे चलना है तो इस पर चलेंगे, उससे ज़्यादा पर चलना है तो स्विच करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सिटी ट्रैफिक से बचने के लिए। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन आप ट्रैफिक से बच जाते हैं और गाड़ी का एवरेज भी आपका मेंटेन रहता है। अगर आपने हमारा जबलपुर से हैदराबाद का ब्लॉग देखा होगा तो जब हम हैदराबाद पहुंच गए थे लगभग, तो भी हम आउटर रिंग रोड से ही हैदराबाद में एंटर हुए थे। तब शानदार बारिश भी हो रही थी। दूसरा जो मैं आपको कारण बताने वाला था, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेकेशन क्यों करना चाहिए, है ना। डेली का स्ट्रेस अगर कम करना है तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स बनाते रहना चाहिए। दूसरा एक बड़ा कारण है ये हमारी ट्रिप का एक सरप्राइज़ है, जो आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चल पाएगा कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी डिटेल्स बताने वाला हूँ और इसके क्या चार्जेस हैं, जो आपने इंट्रो में देखा ही होगा, मैंने आपको जो दिखाया, इसके क्या चार्जेस हैं, आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फाइनली 2.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, जो कि है पाम एक्सोटिका। तो हम आ चुके हैं पाम एक्सोटिका में और अभी चेक इन हमें करना है। फ़िलहाल हमने पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दी और यहाँ से हमें पिकअप करके रिसेप्शन एरिया में ले जाया जाएगा। उसके बाद मैं आपको अंदर के व्यूज़ दिखाता हूँ।
तो रिसेप्शन से हम आगे बढ़ चले हैं। चेक इन प्रोसेस हमने कर लिया है और हमें रूम अपग्रेडेशन भी मिल गया है। जो हमारा रूम है ओके, वो डैफोडिल है, यहाँ फिटनेस सेंटर, स्पा, सारी चीज़ें हैं। और ये है हमारा रूम नंबर 102। आमतौर पर जब भी हम किसी होटल में चेक इन करते हैं, हमारी किस्मत से हमें हमेशा 103 मिलता है, जो हमारा लकी रूम होता है। ये स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। आपको डू नॉट डिस्टर्ब चाहिए तो प्राइवेसी बटन है, रूम क्लीनिंग चाहिए तो वो बटन आप पुश कर सकते हैं, लॉन्ड्री के लिए ये है, बेल के लिए। काफ़ी हाईटेक है क्योंकि हाईटेक सिटी के करीब है। तो आइए आपको कराते हैं रूम टूर। तो सबसे पहले वार्डरोब, आइए देखें आप। इसके अंदर देखेंगे सेफ़ भी दिया हुआ है और काफ़ी स्पेस है, कोट वगैरह सारी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ये भी दिया है। यहाँ पर एक फ्रिज है और यहाँ पर चाय वगैरह जो भी आपको पीना है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है यहाँ का वॉशरूम। ये देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन। भाई 5 स्टार प्रॉपर्टी है तो वो तो होना ही है। तो शावर के लिए अलग से स्पेस है। ये होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जगह की कमी के चलते अक्सर जो टॉयलेट सीट होती है वो पास में बना दी जाती है। तो शावर के लिए अलग से ग्लास चैम्बर बना है, ये भी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर यहाँ का भी है। हेयर ड्रायर वगैरह है, टॉयलेटरीज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और ये खूबसूरत मिरर जिसमें मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये था शानदार सा वॉशरूम और ये है बेडरूम। काफ़ी कंफर्टेबल बेड है, काफ़ी कोजी है। साथ में यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प्स दिए हुए हैं, तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए, किसी को क्या है, बिना वाइफ को डिस्टर्ब किए आप अपना काम कर सकते हैं। सबसे ख़ास जो मुझे यहाँ पर लगा वो है, सबसे ख़ास नहीं टेलीविज़न जो है यहाँ पे दिया है। 55 इंचेस होगा लगभग। ये आमतौर पर होटल्स में इतने बड़े टीवी देते नहीं हैं, तो आपको अगर एंटरटेनमेंट अंदर करना है वो भी है। सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अलग से सिटिंग के लिए सोफ़ा दिए गए हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर भी आप बैठ के मज़े कर सकते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया कम वर्किंग टेबल है, तो आप यहाँ पर रेडी भी हो सकते हैं और साथ में आप अपना काम भी कर सकते हैं। लैंप्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, यहाँ पर रीडिंग के लिए भी है और नाइट लैंप भी हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। सबसे ख़ास बात यहाँ का बैल्कनी, जहाँ पर आप शाम के वक्त आराम से बैठ सकते हैं। ये चेयर्स हैं यहाँ पर, ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं। और साथ में ये लाइट्स जो हैं, रात में काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू नज़र आता है। मैं रात का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। और जब हम अपने रूम की बैल्कनी से बाहर निकलते हैं तो ये देखिए, ये जो स्पेस हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा, ये पूरा गार्डन है। आप जहाँ तक नज़र अपनी घुमाएंगे, यहाँ पर हम शाम को वॉक कर सकते हैं। ये रूम से ही कनेक्टेड आपका जो है पूल है। यहाँ पर आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं। आइए मैं आपको पूल तक लेकर के चलता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही शानदार पूल, रूम से वॉक करते हुए आप आ जाते हैं। बिल्कुल आइलैंड वाली आपको यहाँ पे फीलिंग आती है। सन बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, हम यहाँ पर आके भी एंजॉय करेंगे। काफ़ी क्लीन वाटर है अभी, तो यहाँ पर भी हम मस्ती करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो भाई हम लोग करने जा रहे हैं पेट पूजा।
क्योंकि लंच का टाइम निकल चुका है और दोपहर के बज रहे हैं 3। तो पहले पेट पूजा करते हैं, यहाँ का रेस्टोरेंट भी देखते हैं और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो जी लंच आ गया हमारा और हमने ऑर्डर किया बटर पनीर मसाला, गार्लिक नान और स्टफ्ड पराठे। लंच का टाइमिंग एक्चुअली थोड़ा क्रॉस हो चुका था, तो कुछ और ज़्यादा हैवी खा नहीं रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत राइस खाएंगे क्योंकि शाम हो जाएगी, फिर पेट भरा भरा लगेगा, नींद आने लगेगी। लेकिन हमें तो थोड़ा जागना है, पार्टी वार्टी करनी है। तो यहाँ का टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो बात कर लेते हैं फूड की। अभी हमने जो लंच किया ठीक था, मुझे अच्छा लगा खाना यहाँ का। काफ़ी दिनों बाद फिर से नॉर्थ इंडियन फूड खाया, तो हो सकता है उस वजह से अच्छा लग, नहीं ऐसा भी नहीं है। बाकी बात करें रेट्स की तो 5 स्टार प्रॉपर्टी है, तो फूड तो आपको महंगा ही मिलेगा। साइड में ही ये सिटिंग टेबल यहाँ पर बने हुए हैं, लाइट्स वगैरह भी हैं, तो शाम के वक्त यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जैसा कि बताया गया यहाँ पे एक प्रोजेक्टर है, उसके साथ में यहाँ पर शाम को म्यूज़िक चलता है। म्यूज़िक तो अभी भी चल रहा है, देखो। अभी भी म्यूज़िक यहाँ पर चल रहा है। हाँ, कॉपीराइट ना आए तो हो सकता है मुझे ये हटाना पड़ सकता है। ये टर्टल भाई साहब तैरते हुए चिलिंग देख रहा है कौन आया है मिलने। बहुत सारे हैं, एक देखिए, एक ये है और एक वहाँ पर भी है। तो शाम के बज चुके हैं 7:30। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब शाम का माहौल हो चुका है शानदार। शानदार बोलना ज़रूरी रहता है हर व्लॉग में, आप नोटिस करेंगे। अगर आपने मेरे कई व्लॉग देखे होंगे तो मैं शानदार कितनी बार बोलता हूँ। तो काफ़ी शानदार माहौल हो चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इवनिंग में जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो क्या व्यू रहता है पाम एक्सोटिका रिज़ॉर्ट का। सबसे पहले तो हमारी बालकनी से व्यू देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बाहर के व्यू दिखाता हूँ। ओह, लाइट्स तो दिख रही हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी परेशान कर सकती है वो ये है कि देखिए थोड़ा सा, क्योंकि जंगली इलाका है तो लाइट्स की वजह से थोड़े बहुत यहाँ पर मुझे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। तो मैं वापस इसको फ़िलहाल बंद करूँगा और बाहर चल के ही आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ के कुछ मेरिट्स तो कुछ डीमेरिट्स होते ही हैं। तो हम बाहर निकल चुके हैं और अब आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का काफ़ी शांति है। तो यहाँ पर ये इमेजिन हॉल है, इंडोर गेम जोन भी है और बाजू में जिम भी है। यहाँ सुबह एक्सप्लोर करेंगे और देखिए व्यूज़। यहाँ पे स्पा भी है, ये भी हम सुबह देखेंगे क्या सीन है यहाँ का। द फ्लोरा स्पा। और यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं क्या कहाँ पर है। रूम्स एंड विलास जहाँ पर हम हैं, फिर फ्लोरा स्पा, चेंज रूम, ऑक्टोपस पूल जो हमारे सामने पूल है, ऑक्टोपस लॉन, फिटनेस सेंटर,
फिर ये फिएस्टा जो है वो रेस्टोरेंट है, द समिट हॉरिजन लॉन कन्वेंशन सेंटर जो आगे है, वाइल्ड वाटर यहाँ का जो वाटर पार्क अम्यूज़मेंट पार्क है, और बोगनवेलिया रूम्स। ये रिसेप्शन एरिया रात को कुछ ऐसा नज़र आता है। रिसेप्शन के सामने ही जो मैंने आपको दिखाया था गौतम बुद्ध का जो स्कल्पचर है, उससे ये झरना बहता है, बहुत ही खूबसूरत। और ये है पूल साइड जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। अब देखिए एक आइलैंड की तरह नज़ारा आ रहा है। तो देखिए हम लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे और रात के 9:30 बज रहे होंगे तकरीबन, और हैदराबाद से थोड़ा सा दूर कहें शंकरपल्ली में ज़ोरदार बारिश एक बार फिर आ चुकी है और माहौल बना दिया भाई साहब। देखिए क्या बेहतरीन बारिश हो रही है, क्योंकि दिन भर काफ़ी उमस थी तो मुझे उम्मीद थी, और जैसा कि वेदर अपडेट में मैंने देखा था कि बारिश यहाँ पर होगी। खूबसूरत नज़ारा है। जो फार्म हाउस कह लें, सॉरी रिज़ॉर्ट जो है वो तरबतर हो चुका है। और सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि रूम सर्विस वाले भी यहाँ पर अपनी जो उनकी एक क्लब वैन होती है, जो गोल्फ बग्गी तो अलग हो जाती है, वो जो गोल्फ के लिए चलती गोल्फ कार्ट, उसमें यहाँ पर हमें मशरूम मंचूरियन लेने आए थे। तो सर्विस भी, हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। हालांकि सर्विसेज को लेकर थोड़ा सा मैं निराश भी रहा, जो मैं आपको सुबह बताऊंगा कि मुझे निराशा क्यों हुई। कोई प्रमोटेड वीडियो तो ये है नहीं, तो मैं आपको सारी चीज़ें सच सच बताऊंगा जैसा मैंने महसूस किया, क्योंकि आप जब इतना पैसा खर्च करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको सर्विसेज भी उसी लिहाज से मिले। तो भगवान बुद्ध भी देखिए भारी बारिश के बीच में। तो गुड मॉर्निंग। हाँ, मोर की आवाज़ आ रही है। जो दूसरा सस्पेंस था कि हम यहाँ क्यों आए थे, वो था मेरा बर्थडे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो कल रात हम लोगों ने जम के पार्टी करी अपने रूम के अंदर, क्योंकि बाहर काफ़ी शांत माहौल था। और देखिए बैक साइड पूल दिखाता हूँ पहले। और हम अब जा रहे हैं फिएस्टा रेस्टोरेंट की ओर ब्रेकफास्ट लेने के लिए। हालांकि यहाँ की सर्विसेज को लेकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। रूम सर्विस ख़ास तौर पर काफ़ी डिले था, कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन सर्विस ढीली है।
और देखिए हम लोग अभी रिजॉर्ट से बाहर निकले थोड़ा घूमने, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मोर की पूरी फैमिली दिख गई। और तकरीबन ये 8-9 मोर हैं। और ये देखिए 8 मोर एक साथ। थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर लो। पूरी जो बारिश का मज़ा ले रहे हैं, काफ़ी शानदार। अभी मेरे पास आज DSLR होता तो मैं आपको जूम करके इनके फ़ोटोज़ दिखाता, और ज़्यादा जूम करूँगा तो पिक्सल फट जाएंगे। वाह। तो इंद्रदेव ने भी हमारी सुन ली है, क्योंकि बारिश हमें बहुत पसंद है। बर्थडे गिफ्ट दे दिया है इंद्रदेव ने, और हम निकले थे रिज़ॉर्ट के बाहर कुछ आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आउटर एरिया है, और आपको वही जंगल वाला एग्जॉटिक क्या बोलना चाहिए अनुभव कराने के लिए ये ऐसी जगह पर बना हुआ है। अच्छी रिमझिम बारिश और बीच बीच में तेज़ बारिश हो रही है। बात करें देश की, तो देश के विभिन्न राज्यों में, ये न्यूज़ चैनल क्यों चालू हो गया? देश के विभिन्न राज्यों से नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो मॉनसून विड्रॉ हो चुका है 23 सितंबर को, और धीरे धीरे करके देश के अन्य राज्यों से भी मॉनसून जो है वो विड्रॉ कर जाएगा। पानी से बाहर। लेकिन साउथ में मॉनसून जो है अक्टूबर तक जाता है, मिड अक्टूबर तक। तो हम लोग तो अभी बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तो हम अपने रूम में वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये रिज़ॉर्ट जितना अच्छा है उतनी ही बकवास यहाँ की सर्विस है, क्योंकि हम तेज़ बारिश के बीच हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई, और हमने रिसेप्शन में फ़ोन किया कि कार्ड भेज दीजिए जिससे हमें वो हमारे रूम तक ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश थी, अम्ब्रेला से बचाव नहीं हो सकता था। काफ़ी एज़ यूजुअल यहाँ पे जैसे एक ग्लास के लिए 1 घंटा लग जाता है, तो वैसे ही हुआ। काफ़ी देर हम बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब कोई नहीं आया, जबकि रिसेप्शन में जो थी उन्होंने कहा कि रिसेप्शनिस्ट ने कि हम 5 मिनट में भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे प्यार हुआ इकरार हुआ करते हुए अपने रूम तक आ गए, थोड़ा बहुत भीग कर। तो वही है कि मतलब मैं सारी चीज़ आपको बता दूं कि हर कुछ अच्छा नहीं होता है। जैसे अब लोकेशन अच्छी है, रूम अच्छे हैं, तो सर्विस बेकार है और कोऑर्डिनेशन की कमी है यहाँ पर। आपने भी कई ऐसे होटल्स में विज़िट किया होगा जहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ होता है उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। स्लो सर्विस खास तौर पर होती है। ये लोग इतना स्लो क्यों काम करते हैं, ओवरलोडेड तो या मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पर कोई काम का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि गेस्ट ही नहीं है। अब यार हार्डली 2-3 क्योंकि वीकडे है तो 2-3 कमरे ही जो है वो बुक हैं, स्वीट रूम बुक हैं। तो फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बेकार लगी। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और बस आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों के ऐसे कोई एक्सपीरियंस या होटल इंडस्ट्री में ऐसे कोई एक्सपीरियंस हो, लोग कैसे सुधार कर सकें इसमें। क्योंकि जब व्यक्ति इतना पैसा खर्च करता है कहीं पर जाकर तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें वो चीज़ें मिलनी चाहिए। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 5 स्टार रेटिंग दे रहे हो तो भाई ये तो बहुत मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्विसेज का ही तो पैसा देते हैं ना। बिल्कुल, सर्विसेज का पैसा देते हैं और वो मिलते नहीं है। और जो कई ब्लॉगर्स मैंने देखे हैं, लेकिन मैं एक तरफा नहीं करता, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। कई ब्लॉगर जबरन शानदार है, बहुत बढ़िया, शानदार तो मैं बोलता हूँ लेकिन कई ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग में जबरन कुछ प्रॉपर्टीज को प्रमोट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे चलन चल पड़ा रील्स बनाने के लिए। तो लोग जो है जो चीज़ भाई सिर्फ दिखने से अच्छा नहीं होता ना, बिल्कुल ताम झाम है, लाइट अच्छी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह अच्छी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सर्विस होती है ना।
तो ये चीज़ भी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे ब्लॉगर्स को या रील्स बनाने वाले लोगों को, उनको अपने जेन्यून रिव्यू देने चाहिए। बेमतलब का भाई प्रमोशन मत करो, सच बताओ। बहुत समय बाद जो है फ्रंट कैमरे के साथ अपनी इस खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा, ये फ्रिक्वेंसी की वजह से होता है। तो हम जो है अब अपने व्लॉग को क्लोज़ कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने यहाँ के बारे में बता दिया और हमारी लाइट भी बंद हो गई। खैर जो भी था आपने देख लिया। अब जो है क्लोजिंग का टाइम आ गया, लाइट ने भी बोल दिया है टाटा बाय बाय ओके। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे आपको टिप्पणी करनी है, मैंने आपको बता दिया है ना। बने रहिए हमारे साथ।